पापा आ गए हैं। सुबह कहाँ गया? सुबह ऊपर गया है। क्या लेकर आए हो? चिकन बिरयानी, चिकन 65। चिकन बिरयानी, चिकन 65। मुंह एकदम हो गया है काला, जैसे लग रहा है। आरुष, आज है बिरयानी डे। आज क्या है? बिरयानी डे। बिरयानी। तुम क्या कर रहे हो? हैं? क्या बना रहा है? ऐसे कोई प्लेनेट बनाता है, प्लेनेट बना रहा है, बता। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। ठीक ही बना है चौक से, और कैसा बनेगा। तो दोस्तों, आज है बिरयानी डे और हमारे घर में आया है बिरयानी, चिकन बिरयानी और चिकन 65। मुझे बिरयानी बनाने नहीं आती है इसलिए बाहर से आया है, क्योंकि हम लोग, मेरा मन था बिरयानी डे आज सेलिब्रेट करने का। ये दूसरी बार मैं बाहर की बिरयानी खाऊंगी। मैं बिरयानी बाहर भी नहीं खाती, मेरा दिल कर दिया तो आज मंगवाया गया है। और सुशील जी आज घर में नहीं खाएंगे। मामा छोटे रहते कि बड़ा? मार्स छोटा रहता है बेटा, 3rd नंबर रहता है, छोटा ही रहता है। तो क्या बोल रही थी, भूलवा दिया बीच में। सुशील जी घर में नहीं खाएंगे, हाँ यही बता रही थी, क्योंकि उनको बाहर से किसी ने इनवाइट किया है मटन बिरयानी के लिए, तो वो खाएंगे मटन बिरयानी। मटन मैं नहीं खाती हूँ बिल्कुल। और चलिए देखते हैं कैसा लगेगा, बाजार का पता नहीं। शुभी, शुभी, ठीक बा, ऊपर चला गया है काजल के घर में। यहाँ सुशील जी जिया जी का वेट कर रहे थे, वो भी जाने वाले हैं साथ में बाहर खाने के लिए। जिया जी यानी जो नीति दीदी के हस्बैंड है ना, वो दोनों साथ में ही खाने के लिए जाने वाले थे। मैं भी बैठ गई थी उनके साथ। फिर उनके जाने के बाद मैंने ये सारा खाना निकाला और बच्चे दोनों ही ऊपर भाग गए थे। फिर मैंने उन्हें भी बुलाया आवाज़ देकर, और फिर सबने साथ में खाना स्टार्ट किया था। सुशील जी को मैंने बोला भी कि क्या आप बाहर जाके खाने वाले हो, हमारे साथ ही खाओ। और मैंने जब ये पार्सल देखा ना, तो मुझे मतलब पता चला कि ये बहुत ज़्यादा था हमारे लिए। और मैंने उनको बोला भी कि आप रुक जाओ, पर वो रुके नहीं। कि अब बोल दिया हूँ जाने के लिए, तो कैसे फिर नहीं जाऊँगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो वो तो चले गए, लेकिन एक पैकेट मैंने बताया कि बिरयानी तो बच गई है, तो उन्होंने कहा कि रख दो, मैं शाम को खा लूँगा। और बिरयानी वाकई में बहुत टेस्टी थी। मैंने पहली बार जब खाया था तब भी टेस्टी आई थी, और ये वाली भी बहुत टेस्टी थी, अच्छा लगा मुझे खाकर। मैं हाथ से खाती हूँ। अच्छा तो है, अच्छा है, अच्छा है। इसमें क्या है? देखिए, रायता होगा। रायता अच्छा है गाइस। इसे बारे में चिकन बिरयानी खाया है भैया, मेरे से ग्लूकोन डी बनवा के पी रहे हैं। बोला चिकन बिरयानी खा लिया, अब कुछ मीठा दे दो। चलो पी लो, जल्दी पियो। आरुष को खाना है कप केक, दिखा थोड़ा सा, खा बहुत टेस्टी है। देखा नहीं दे रहा है, चल ठीक है, देखो ये खाते हैं। ऐसे नहीं खोला जाता है, पकड़ो। हाँ। देखो ये कप केक जो है ना, ऐसे नहीं खोला जाता है। ये जो है, इसको ऐसे खींच खींच के खींचोगे, इसका पूरा जो है प्लेट जैसा बन जाएगा। अच्छा ठीक। दोस्तों, बिरयानी खाने के बाद आरुष ने खाया कप केक, शुभी को चाहिए था ग्लूकोन डी, तो मैंने तो दोनों को कुछ ना कुछ दे दिया था। और बाकी थी मेरी बारी, तो मैं अपने लिए अमरूद काट रही थी। पता है ये अमरूद मैंने कहाँ से लिया? ये ख़रीदा हुआ नहीं है, चुराया हुआ है एक्चुअली। आप लोगों ने कभी ध्यान दिया होगा, मेरे घर के बाहर जो आंगन में बगल वाले बाजू वाले घर से जो पेड़ पौधे लटके हुए दिखाई देते हैं ना, उसी में से अमरूद तोड़ के 2-4 तोड़ा था मनीष जी ने, और मुझे उसमें से एक दिया था। काफ़ी टेस्टी अमरूद था, चुराया हुआ था इसलिए टेस्टी लग रहा था और थोड़ी देर आराम करने के बाद आरुष का कुछ प्रोजेक्ट मिला था स्कूल से, तो बस मैं वही करवा रही थी। ड्राइंग तो मैंने बना दी, और
आरुष ने कलरिंग वगैरह खुद की थी। एक ग्लोब की डिज़ाइन बनानी थी और एक हॉरिज़न की। तो मैंने साथ में दोनों का डेफिनेशन भी बताया बच्चे को। उसके बाद कलरिंग वगैरह उसने खुद कर ली थी अपने से। इसके से मत करना, जैसे है वैसे करना, बहुत सुंदर बना। देखो मैं दिखा, मैंने ग्लोब अच्छा बनाया है कि नहीं, आप बताइए। कमेंट में लिख दीजिएगा अच्छा है कि अच्छा नहीं। ये पीछे में है ना, ये स्काई और ये अर्थ। फील्ड नहीं है ये, दोनों लग रहा है ना कि दोनों एक जगह यहाँ पे जुड़ गए हैं। ये अर्थ फील्ड है बेटा, खेती जो करते हैं ना, खेत जैसा। तो यहाँ पे लग रहा है ना, यहाँ पे दोनों स्काई और अर्थ दोनों मिले हुए हैं, इसको हॉरिजन बोला जाता है, इसी पॉइंट को हॉरिजन बोला जाता है। ठीक है। फिर शाम के 5:30 हो गए थे तो मैं छत पे जा रही थी। शाम के वक्त हम सब लोग एक साथ बैठते हैं। दीदी भी आ जाती है, पिंकी दीदी आ जाती है, लेकिन वो तो बहुत दिनों से नहीं आ रही थी क्योंकि आयुष्मान को टाइफाइड हो गया था ना, तो बहुत दिनों से वो नहीं आई थी, आज आई थी। तो मुझे अच्छा लगा, आज बहुत दिनों बाद दीदी से मुलाकात हुई थी। वैसे हम लोग भी गए थे उनसे मिलने। आइसक्रीम बनाना है? कहाँ आइसक्रीम बनाना है? हाँ, तुम भी होमवर्क करवा रही हो? ड्राइंग में नहीं अभी बैठे थे। चार्ट पेपर है तो चार्ट पेपर में नहीं तो A4 शीट में ना ऐसे गोल करके उसी को ना टेप से चिपका के फिर ना उसमें कॉटन भर दीजिए A4 शीट के अंदर, तब आइसक्रीम बन जाएगा। अच्छा, भर दीजिए। और कौन बोला था ये बनाने को? ये सब क्या है रे? दीदी का सूट है, देखो ना कितना सारा है। अरे देवरानी भेजी है। अच्छा, देवरानी भेजी है। अरे गजब। पिंकी दीदी, ये दुपट्टा है ना, ये दुपट्टा कितना सुंदर है। पिंकी दीदी की देवरानी पटना में रहती हैं, तो वहाँ से कोई आ रहा था चेन्नई की तरफ, तो उनके हाथों उन्होंने बहुत सारी चीज़ें भिजवाई थी। मतलब कुछ ड्रेस अपने हाथों से सिला हुआ, फिर ख़रीदा हुआ, साड़ी, घी, भूजा जो कहते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें भिजवाई थी उन्होंने। और भाई लकी हैं, देवरानी इतना प्यार दिखा रही हैं अपने जेठानी को। अच्छा है, इतना प्यार तो होना ही चाहिए परिवार में। लेकिन बहुत सुंदर लगा। ये ख़रीदा हुआ था, पिंक वाला हाथों से उन्होंने सिला हुआ है। बहुत सारे सूट थे, मैंने सब इसमें नहीं दिखाया है। और साड़ी भी बहुत खूबसूरत थी। हाँ, ये सूट तो गजब है। यहाँ से सिली है। ये सब तो खरीद के ही ना भिजवाई होगी। तो मैंने क्या बात है, क्यों इतना सब भिजवाई है? भिजवाई अपने मन से भिजवाई। ये उसका बेटा खरीदा इनका। ये अच्छा लग रहा है। ब्लैक कलर खरीदूं। अच्छा से थोड़ा पीछे करो। सारी अच्छी है। ये क्या बात है, मतलब हमको समझ में नहीं आ रहा इतना सामान भिजवाई है, सूट भी भिजवाई है, भूजा भिजवाई, इतना सारा घी का डब्बा। तो काजू का पैकेट। तो सासू माँ को फेल कर दी। कौन सा झूठ बात बोल रही हूँ, सासू माँ को फेल कर दी है, सही बात बोली हूँ तो। थोड़ा सा ये सारी क्या हुआ? ये इधर रहेगा। नहीं, ये आंचल जैसा लग रहा है ना, ये आंचल है। आंचल ये है? नहीं रे, ये अंदर का है। हाँ, ये अंदर का है, ये अंदर। हाँ, ये ऐसे रहेगा। लोग देखिए साड़ी पहनने नहीं आता। कभी हो जाता है। हाँ, वो आंचल है। नहीं, ग्रे है। अब ये सब तीज त्योहार में कौन पहनेगा? कैसे हो आयुष्मान? ठीक हो? बैठो, अभी भी ज़्यादा खेलना नहीं। बन गया उसका प्रोजेक्ट होमवर्क था ना।
शाम को ऊपर थी तो बाद में मुझे याद आया कि मैंने कपड़े नहीं धोए थे, कपड़े धोना मैं भूल गई थी। फिर मैं वापस नीचे आई और कपड़े लगाने के लिए, लेकिन ये देखिए मशीन को जैसे ही वहाँ से हटाया तो ये कौन बैठा था पीछे। ये अक्सर इसी मशीन के पीछे बैठा रहता है, ये मेंढक। बाप रे, मेरे घर में मैंने मेंढक, छिपकली यही सब आते रहते हैं। ये पूरा जो फ्लैट है ना एक्चुअली है पुराना, और नीचे का फ्लैट होने की वजह से नीचे बहुत सारे कीड़े मकोड़े मतलब आ जाते हैं। जैसे मेंढक है, एक दो बार तो सांप जो होते हैं ना छोटे छोटे बच्चे, वो भी निकले थे मेरे घर में से। मैंने दिखाया नहीं था वो सब आप लोगों को, क्योंकि उस टाइम में किसी को दिमाग में नहीं आएगा कि वो चीज़ शूट की जाए। लेकिन ये मेंढक का तो मुझे आदत हो गया है, अक्सर ये मशीन के पीछे ही बैठा रहता है। मैं अभी भी अगर मशीन हटाऊं तो वो उसके पीछे मेंढक रहेगा ही। अभी थोड़ी देर में आरुष भी आके पूछेगा, देखिएगा कि मतलब मेंढक अभी भी है क्या वहाँ। और जैसे ही मशीन हटाती हूँ वो निकल जाता है, वहाँ से हट जाता है वो। भाग गया, निकल गया। तो दोस्तों ये था आज का मेरा ब्लॉग। कैसा लगा आप लोगों को मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अगर अच्छा लगे, कुछ बुरा लगे, वो सब कुछ मुझे बताइएगा, ताकि उसके हिसाब से मैं आपके पसंद नापसंद के हिसाब से मैं आगे भी वीडियोस तैयार कर सकूं। मैं ऐसे ही वीडियोस लेकर आती रहती हूं। अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और मेरे शॉर्ट्स पे भी अपना भरपूर प्यार और सपोर्ट ज़रूर दिखाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।